सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका सही जवाब है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, और आयरन की वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल कलर का होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है डायफ्राम। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है डायफ्राम। अगला क्वेश्चन, रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो वो होती है महाधमनी ऑर्टा, उसे ऑर्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं नेफ्रॉम। रक्त शुद्धिकरण की इकाई कहलाती है नेफ्रॉम। नेक्स्ट, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है। वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी भी होती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। अगला प्रश्न, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? होता है अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो है प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो 120 से 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न, स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जीभ में, स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वो है दांत का इनेमल, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न, स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो वो है सेरेब्रलम। सेरेब्रलम से है स्मृति शक्ति का संबंध। अगला प्रश्न है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो उसे आइरिस कहते हैं। आँख का जो रंगीन भाग है उसे आइरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो उसे प्लीरुआ कहते हैं। नेक्स्ट, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो
पेरिकार्डियम कहलाती है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? सही जवाब प्लीहा। प्लीहा को हम रक्त बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो है स्टेप्स हड्डी कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो वो है 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल। अगला प्रश्न है, श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? तो वो है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई होती है श्वसन की मूल इकाई। अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो है विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वह इनेमल कहलाती है दांत की सबसे ऊपरी परत। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वह RBC का काम है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट? तो वो 72 बार धड़कता है। याद रखना अलग से, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वह है RBC मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही जवाब है अंडाणु, ओवम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। नेक्स्ट प्रश्न, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है आइरिस। आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो है आइरिस। अगला क्वेश्चन, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वॉल्व। याद रखना है, इसे वॉल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो होता है लगभग 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का औसत परिमाण कितना होता है? तो सही जवाब है 5 से 6 लीटर होता है मानव शरीर में रक्त। अगला प्रश्न, दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो है इनेमल। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है जो दांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो वह है रक्त का धक्का जमाना प्लेटलेट्स का कार्य है। अगला प्रश्न है, किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो मस्तिष्क को कहा जाता है विचारों का केंद्र। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो एड्रीनल ग्रंथि जो है वो जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो वो हृदय पेशी से बना हुआ है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ होती है? तो सही जवाब है लगभग 600 पेशियाँ होती है मानव शरीर में। वो सिर्फ होती है 640 टोटल। तो लगभग 600 पेशियाँ होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो होती है महाधमनी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका है महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो वो है ग्रेट सेफेनस वेन है मानव शरीर की सबसे लंबी नस। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो है आइरिस।
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग होता है आइरिस। अगला प्रश्न, किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा को कहा जाता है रक्त का कारखाना। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं? तो वो है थायराइड ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो लोहा नामक तत्व पाया जाता है, इसलिए उसका जो कलर है वो लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 12 से 20 दिन का होता है रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो वह है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग होता है। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है वो भोजन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो होता है गुर्दे में, रक्त का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो वह स्टेप्स। स्टेप्स अस्थि यानी हड्डी होता है सबसे छोटा, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वो नेफ्रॉन कहलाती है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? तो वो प्लाज्मा को कहते हैं रक्त का द्रव्य भाग। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा है? तो वो यकृत है। यकृत है सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वो धमनी का काम है रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो वो WBC जो भाग है वो रक्त का भाग है जो कि सभी रोगों से लड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो वो छोटी आंत में होता है वसा का पाचन। अगला प्रश्न, RBC का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो वो एरिथ्रोपेटिन से नियंत्रित होता है RBC का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो उसका नाम है फीमर हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, मानव शरीर के जांग में। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया किस अंग से नियंत्रित होती है? तो सही जवाब है मस्तिष्क से नियंत्रित होती है श्वसन क्रिया। अगला प्रश्न, स्वाद की पहचान किससे होती है? तो वो स्वाद ग्रंथियों से होती है स्वाद की पहचान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो वो है सार्टोरियस। सार्टोरियस है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है, यानी मस्तिष्क का भाग है जो कि एक संतुलन बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग रक्त से यूरिया निकालता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दे का काम है रक्त से यूरिया निकालना, यानी रक्त को छानना। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि निद्रा हार्मोन का स्राव करती है? तो वह है पीनियल ग्रंथि, जो कि निद्रा हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, RBC में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वह है हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? तो वह है प्लीहा, सबसे बड़ा लसिका अंग है। अगला प्रश्न है, रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 72 से 99 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग को डिटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है? तो वो यकृत को कहते हैं डिटॉक्स फैक्ट्री। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो एड्रीनिल। एड्रीनिल जो ग्रंथि है, यानी जो हार्मोन है ये एड्रीनलिन, वो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खून का कौन सा घटक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो सही जवाब है RBC, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो खून में ऑक्सीजन के घटक को पहुंचाती है। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सा तत्व रक्त को जमाता है? तो वो लोहा जो है वो रक्त को जमाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है पेप्सिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है? तो वो मस्तिष्क है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? तो वो होती है छोटी आंत, पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। नेक्स्ट, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो वो होता है कान, जो शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि श्वसन क्रिया में बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का काम करता है? तो सही जवाब है गुर्दा। गुर्दे का काम है फिल्टर का, जो कि खून को छानने का काम वो करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वह है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है यकृत में होता है पित्तरस का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है पित्ताशय में होता है पित्तरस का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? तो वो भाग होता है रेटिना, जो कि कैमरे की फिल्म की तरह ही काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो है 60% जल होता है मनुष्य के वजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान करते समय एक बार में कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो सही जवाब है 450 ml। टोटल 450 ml रक्त दान करते समय रक्त लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों और दांतों में। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन डायबिटीज़ से जुड़ा है? तो वो है इंसुलिन हार्मोन, जो है वो डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो वो इंसुलिन का स्राव करती है थायराइड ग्रंथि, नॉट इंसुलिन का नहीं, रॉन्ग। थायराइड ग्रंथि जो है वो स्राव करती है थायरॉक्सिन का, याद रखना है। राइट आंसर इज थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे गले में होती है वो थायरॉक्सिन ग्रंथि का जो हार्मोन है उसका स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो वो है अस्थि मज्जा। मानव शरीर में रक्त निर्माण का प्रमुख स्थान होता है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? तो इसका सही जवाब है प्लीहा में संग्रहित रहता है सबसे अधिक रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का धक्का जमाता है? तो वो प्लेटलेट है जो कि रक्त का धक्का जमाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टाइनर नामक वैज्ञानिक ने की थी रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग कौन सा है? तो है हृदय। हृदय है मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी होती है? तो वो होती है वेना कावा। नस जो होती है सबसे बड़ी नस होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है? तो वो मेडुला
ऑब्लोंगाटा जो अंग है वो श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? तो सही जवाब है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होता है रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है सेरेब्रलम, जो है वो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का लेंस किससे बना होता है? तो सही जवाब है प्रोटीन से बना होता है आँख का लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही जवाब है यकृत ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब है एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग एंजाइम व इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है? तो वो अग्नाशय है जो कि एंजाइम व इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव में श्वसन दर कितनी होती है? सही जवाब है 12 से 16 प्रति मिनट होती है श्वसन की दर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो होती है पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न, किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? तो सही जवाब है हृदय को कहते हैं हम ब्लड पंप। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रंथि कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? नेक्स्ट है किनारों पर, जीभ के किनारों पर स्वाद ग्रंथि सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? नेक्स्ट है WBC, जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शक्कर का स्तर घटाता है? तो वो इंसुलिन है जो शक्कर का स्तर घटाता है। नेक्स्ट, थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो वो कारण है लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है थकान। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियां किस खनिज से मजबूत होती है? तो सही जवाब है कैल्शियम। खनिज की वजह से हड्डियां मजबूत होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं रक्त नहीं लेता है? तो वो दांत है जो कि स्वयं रक्त नहीं लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो मुंह से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग किस धातु के कारण लाल होता है? तो आयरन की वजह से लाल होता है रक्त का रंग। नेक्स्ट, कौन सा अंग शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है? तो वह यकृत। यकृत अंग है जो शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को धोता है? तो वह है RBC, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड घटक को धोता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत स्थायी रूप में होते हैं? तो वो 32 दांत है जो कि मानव शरीर में स्थायी रूप से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पित्त का रंग कैसा होता है? तो वो है पीला और हरा होता है पित्त का रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस जो है वो श्वसन क्रिया में अंदर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो वो प्रोटीन है। इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूटेरस। गर्भाशय का अन्य नाम है यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC किस अंग में टूटते हैं? तो वो प्लीहा में टूटते हैं RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वह है जिंक। जिंक जो धातु होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव क्या है? तो वो है साइनोवियल। साइनोवियल द्रव है
हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पैर में पाई जाती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दा जो है वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से मिलती है आरबीसी को ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भावस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो वो है यकृत, सबसे अधिक रक्त प्राप्त करने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रक्त को रंग देता है? तो वह हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को रंग देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को श्वेत ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब है त्वचा को श्वेत ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो वो मेलेनिन जो है वो त्वचा का अंग है जो कि उसे रक्त प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो वो है चित्र बनाना है रेटिना का कार्य। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग कौन सा है? तो है हृदय, मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग है। अगला प्रश्न, मनुष्य में आरबीसी का औसत व्यास कितना होता है? तो 7 माइक्रोन का होता है आरबीसी का औसतन व्यास। अगला प्रश्न है, रक्त में लसिका का कार्य क्या है? उसका कार्य है पोषण व प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो वह विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है? तो वो है विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां जो है वो मुलायम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है गंडमाला। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गंडमाला नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। वही अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त को पतला रखता है? तो वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम है रक्त को पतला रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो होता है नाभिक, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो गुर्दे में होता है रक्त का शुद्धिकरण, जहाँ पर गुर्दा रक्त में यूरिया अलग करके उसे छानने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? होती है स्टेप्स हड्डी, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित रखता है? तो आइरिस है, जो कि आँख का एक भाग है जो कि प्रकाश को नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित रखता है? तो वो गुर्दा है, जो कि रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो वो है 55% होता है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है 7.4 का होता है पीएच मान रक्त में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 110 mg/100 ml होता है शक्कर की सामान्य मात्रा रक्त में। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वह है HCG पाया जाता है हार्मोन गर्भावस्था में। अगला प्रश्न है, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब है प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है? तो वो है विटामिन के, जो है वो रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो नियंत्रित करता है? तो वो है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन है वो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन धोता है? तो वह हीमोग्लोबिन है जो कि रक्त में ऑक्सीजन को ढोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस द्रव में सुरक्षित रहती है? तो उसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो कि सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, त्वचा का कौन सा प्रोटीन कठोरता और मजबूती प्रदान करता है? तो है केराटिन जो है वो त्वचा का अंग है जो कि ऐसा प्रोटीन है जो कठोरता और मजबूती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो वो है नाभिक। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंग है नाभिक। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक लवण व हार्मोन का परिवहन करता है? तो वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा करता है परिवहन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह अंग को पाचन ग्रंथियों का राजा कहा जाता है? तो वो अग्नाशय को कहा जाता है पाचन ग्रंथियों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त बनने का काम होता है यकृत में। नेक्स्ट, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो वो होता है पित्ताशय में होता है पित्त संग्रहित। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो सही जवाब है छोटी आंत में होता है भोजन का अधिकतर पाचन। अगला, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो सही जवाब है छोटी आंत में होता है भोजन का अवशोषण। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो ब्लड प्रेशर मापने की इकाई है मिलीमीटर मर्क्यूरी है रक्तचाप मापने की इकाई। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।